हेलो, नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विभाग और योगी आदित्यनाथ और सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी विभाग हो। ठीक है, योगी का आज ये लखनऊ की न्यूज़ से बड़ा फैसला आया है। इसमें क्या लिखा है वो भी इस न्यूज़ में देख लीजिए, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना भाई। ठीक है, योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई शिक्षा नीति भाई। ठीक है, देखो, नई परीक्षाओं के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है कि जो भी एग्ज़ाम है वो किस तरीके से कराया जाएगा और क्या तरीका अपनाया जाएगा जिससे कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो भाई, कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो और एग्ज़ाम परीक्षा एकदम अच्छी तरीके से संपन्न कराई जाए और सभी लड़कों का एकदम क्लियर से फाइनल सिलेक्शन हो सके, इसमें कोई भी धांधली ना हो भाई। ठीक है, तो इस न्यूज़ में यही दिया गया है, लखनऊ का न्यूज़ है और योगी के बड़े बयान के अनुसार ये क्या दिया है वो एक बार इसमें देख लीजिए भाई। ठीक है, चलती वीडियो की तरफ। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी भाई। देखो, चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई शिक्षा नीति बनाई गई, यानी जो भी प्रतियोगिता होगी भर्ती के लिए उसका एग्ज़ाम अब कुछ अलग तरीके से कराया जाएगा। और इसी वजह से जो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या जो होगा या होने वाला है उसी के लिए थोड़ा वेट करना होगा सभी भाइयों को। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या दिया गया है भाई। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, लखनऊ न्यूज़ है वो इसमें आप देख लीजिए भाई। ठीक है, क्या दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश पर भर्ती परीक्षा लीक होने से रोकने और धांधली को ख़त्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। देखो, नई नीति जारी कर दी गई है और जिसको अगर जो नोटिफिकेशन चाहिए वो भाई मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकता है। ठीक है, और वहाँ से नई शिक्षा नीति के बारे में एग्जामों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है भाई। ठीक है, एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी हुई। देखो, कोई भी अगर भर्ती निकलती है तो उसके लिए 4 एजेंसियां चुनी जाएंगी और उसके निर्देश अलग अलग किए जाएंगे भाई। ठीक है, इस तरीके से ये परीक्षा कराई जाएगी। अब परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देनी होगी। देखो, अब कोई भी अपने गृह जनपद में परीक्षा नहीं देगा भाई, अब कोई भी अपने गृह जनपद में परीक्षा नहीं देगा। अब सभी को दूसरे ज़िलों में जाकर परीक्षा देनी होगी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है भाई, दूसरे ज़िलों में परीक्षा देनी होगी। अब अपने गृह जनपद में परीक्षा नहीं दे सकता भाई। ठीक है, आगे इन्होंने क्या दिया है, निःशक्तों और महिलाओं को यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ठीक है, 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। देखो, अगर 4 लाख से फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो जाता है, अगर 4 लाख से फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 चरणों में परीक्षा होगी भाई। ठीक है, रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और भर्ती बोर्ड में हो रही ओएमआर सीट को स्कैनिंग कराई जाएगी। देखो, ओएमआर सीट की क्या होगी, स्कैनिंग कराई जाएगी, उसके बाद उसका आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है भाई, और आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लीजिए। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। देखो, परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में देखो, राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा जाएगा, यानी पहली श्रेणी में रखा जाएगा तुम्हारे राजकीय इंटर कॉलेज यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होने चाहिए, और तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में भी अब सेंटर डाला जाएगा सभी का। ठीक है भाई, आगे देखो, दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में रखा है एडेड स्कूलों को, जो प्राइवेट होते हैं लेकिन उसमें ज़्यादातर टीचर कुछ सरकारी होते हैं, और लेकिन उसमें संस्थाएं सरकारी होती हैं लेकिन प्राइवेट ज़्यादातर उसमें टीचर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एडेड स्कूल, यानी संविदा पर मानो इस तरीके से स्कूल होते हैं। ठीक है, वित्तहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो किसी में कैमरा या व्यवस्था अच्छी नहीं है, जैसे जिसमें स्टाफ नहीं है संतुलित, उसमें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा भाई। ठीक है, उसका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। गोपनीय कोड रहेंगे। देखो, कोड गोपनीय रहेंगे, किसी को भी नहीं बताया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को
भेज इसे दिया गया है, एक पाली में अधिकतम 4 लाख परीक्षार्थी को ही रखा जाएगा। कितने? एक पाली में ओनली 4 लाख ही एग्जाम दे सकते हैं। एक पाली में अधिकतम 4 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा, यानी एक पाली में अधिकतम 4 लाख ही एग्जाम देंगे। अगर 4 लाख से एग्जाम ज़्यादा होता है वो तो दूसरी पाली में चला जाएगा, वो भाई दूसरी पाली में उसको रखा जाएगा। यानी एक पाली में ओनली 4 लाख कैंडिडेट्स ही एग्जाम देंगे। अब यहाँ से एक आपको ये भी अनुमान लग रहा है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था उसमें तो 50 लाख हैं, तो समझ लो अब कितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम उसका हो सकता है भाई। ठीक है, आगे दिया है वो भी देख लो, इसमें आगे भी क्या दिया है वो भी इसमें एक बार देख लीजिए भाई। ठीक है, पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी, लेकिन पीसीएस की एक ही पाली में परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे। जैसे देखो, जैसे क्या दे रहा है, क्यूआर कोड होगा, क्यूनिज बार कोड होगा, क्यूआर कोड होगा, यूनिक सीरियल नंबर डालने होगा। ठीक है, यूनिक सीरियल नंबर डालना होगा, जिससे जिससे ज़रूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई दिक्कत होती है या ज़्यादा नंबर आते हैं या कम नंबर आते हैं तो उसकी जांच हो सकेगी भाई। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की प्रश्न पत्र लाने व ले जाने की बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। देखो, मल्टी प्रूफ पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उसका नियमित निरीक्षण करते रहेगी सरकार के। कोई इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं चले या कोई परेशानी तो नहीं या कोई धांधली स्टार्ट तो नहीं हो रही है अंदर विभाग के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे और भी क्या दिया है वो भी इसमें देख लो भाई। ठीक है, देखो ये दे रहा है 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में होगी परीक्षा। यानी अगर 4 लाख से ज़्यादा होंगे, 4 लाख से अगर ज़्यादा होते हैं कैंडिडेट्स तो 2 चरणों में परीक्षा कराइए। अगर 4,20,000 हुए या 10,000 हुए फिर भी 2 पाली में ही एग्ज़ाम होगा, 2 पाली में ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, एक पाली में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। ओनली पीसीएस परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है। बाकी कोई सा भी एग्ज़ाम होगा जिसमें अगर 4 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई होता है तो उसके 2 शिफ्टों में परीक्षा कराई जाएगी। अगर 8 लाख से ऊपर होता है तो 3 शिफ्ट, 12 लाख से ऊपर होता है तो 4 शिफ्ट, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और इसमें मैंने बता दी सभी एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में भी अब एग्ज़ाम सेंटर जाया करेगा, मेडिकल सेंटर में भी एग्ज़ाम जाया करेगा भाई। ठीक है, और आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लें। धांधली को रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। देखो, धांधली को रोकने के गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज व मेडिकल कॉलेज केंद्र बनेंगे अब, यानी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, चाहे सरकारी स्कूल कोई सा भी हो। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज हो और इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सभी अब सेंटर बनाए जाएंगे, एग्जाम के सेंटर बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के कड़े नियम हैं। ठीक है भाई, अब आगे और क्या दिया है वो भी देख लो। इसमें ओएमआर सीट के बारे में भी दिया है। मूल प्रति कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी। 3 सेटों में ओएमआर सीट और मूल प्रति आयोग के पास होनी चाहिए। 3 सेटों में, जैसे अभी तक 2 सेट आता था, ठीक है, और अब 3 सेट आएंगे और मूल प्रति आयोग के पास होगी। ओएमआर सीट 3 सेटों में होगी, मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह खंडन करेगा। ठीक है, अफवाह का खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। ठीक है, यानी जो भी परीक्षा के दौरान जो भी केंद्र हैं वो एसटीएफ और पुलिस के अंदर दायरे में होगी परीक्षा। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम में कड़ी निगरानी की जाएगी। जो परीक्षा के दौरान कोई भी होगा एग्जाम सेंटर, उसके कड़ी निगरानी की जाएगी, किसी तरीके से कोई धांधली ना हो पाएगा। ठीक है, ये तो योगी आदित्यनाथ के फैसले हैं। और भी दिया है, देखो ये दिया है इन्होंने, इसमें भी क्या दिया है वो भी इसमें देख लो। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। देखो, योगी आदित्यनाथ यानी सरकार विभाग कार्य कर रही है, 4 एजेंसियों को
मिली अलग अलग जिम्मेदारी, देखो अलग अलग जिम्मेदारी सभी एजेंसियों को मिल चुकी हैं और पूर्ण तरीके से 4 एजेंसियों का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 एजेंसियों का चयन किया गया है। अब देखो फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में कौन सी एजेंसी क्या कार्य करेगी। एजेंसी ए है, उसमें क्या है, ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार में पहुंचाना होगा। बस जो एजेंसी पहली होगी उसका कार्य बस यही होगा, ओनली उसको प्रश्न पत्र तैयार करना होगा, छपवाना होगा और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा, इतना ही उसका कार्य रहेगा कंपनी ए का। अब देख लो कंपनी बी का कार्य क्या रहेगा। कंपनी बी का कार्य क्या रहेगा, कंपनी बी का काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्रों का सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट का आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। इसका कार्य इतना ही रहेगा कंपनी बी का कार्रवाई। ठीक है, अब इसका देख लो कंपनी सी का कार्य क्या रहेगा। कंपनी सी का कार्य, कंपनी सी का कार्य क्या रहेगा। सी का काम परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्टिंग और बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम की व्यवस्था करनी होगी। यानी जो कंपनी सी होगी उसको सिर्फ सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, कंट्रोल रूम और व्यवस्था की बस सुरक्षा करनी होगी और किसी की भी सुरक्षा नहीं करनी होगी। अब एजेंसी डी, जो एजेंसी डी है उसका कार्य क्या रहेगा वो भी इसमें देख लो। एजेंसी डी का, अब डी का कार्य क्या रहेगा। डी का काम ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षाओं का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, इसका कार्य कंपनी का यही रहेगा। तो भाई देखो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 कंपनियों का चयन होगा जिसके नाम भी रख दिए जाएंगे ABCD, और इनके कार्य अलग अलग होंगे और ये अपना कार्य करने के बाद हट जाएंगी, बाकी फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी, इस तरीके से कार्य करेंगी अपनी। ठीक है, अब कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए 4 कंपनियों का चयन किया जाएगा, इससे कम कंपनी कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराएगी। और 4 लाख से अगर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है तो आपका 2 पाली में एग्ज़ाम कराया जाएगा, 2 शिफ्टों में या 2 पाली में एग्ज़ाम कराया जाएगा। 4 लाख से नीचे रहते हैं तो एक एग्ज़ाम में ओनली आपको PCS की परीक्षा को छूट रहेगी, बाकी किसी भी एग्ज़ाम को छूट नहीं रहेगी। PCS परीक्षा को छूट रहेगी एक पाली में कराने की, बाकी किसी भी एग्जाम परीक्षा को छूट नहीं रहेगी। आज के योगी आदित्यनाथ के बयान है ये, आज का ये न्यूज़ है लखनऊ का। सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।